खत्म साहब और सामने बैठे हुए सभी साथी, आज का उन्वान है आज़ादी का 70वां साल और जमहूरियत की दुश्वारियाँ। जमहूरियत के सामने और जमहूरियत के लिए ये अल्लामा इकबाल ने शेर कहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को बिना करते हैं तो राज नहीं करते। और आज अगर जमहूरियत की सबसे बड़ी चुनौती है तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि बंदों को बिना करते हैं तो तोड़ा नहीं करते। यही वजह है कि अनपढ़ जाहिल गंवार लोग जो कि समझते नहीं है राजनीति को और किसी और चीज को समझते नहीं है, इसलिए कि पॉलिटिकल लोग यही चाहते हैं कि लोग को हमको सक्षम नहीं करना है, लोग को मसावाद नहीं देना है, न पढ़ने के मामले में, न समाज में रहने सहने के मामले में, न घूमने के मामले में, न शादी ब्याह के मामले में, न मजहब के मामले में, न किसी भी मामले में मसावाद देना चाहती है। यही वजह है कि आज तक 70 साल तक लोगों ने हुक्मरान ने जिसको हमने अपने ऊपर शासन करने के लिए चुना था, उन्होंने अपने ऊपर ही एक ऐसा कानून लाया जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसको इनविजिबल कहते हैं, और हमारे ऊपर एक ऐसा शासन लागू कर दिया जिसके तहत हम उसको उबर नहीं पा रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यही वजह है कि आज तक 70 साल तक हम जिस मकाम को तय करना चाह रहे थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और इस जमहूरियत के सामने दो बड़ी चुनौती है। ये तो यह है कि सबसे पहले जमहूरियत में रहने वाले लोगों को, जमहूरी शख्स को ये जानना होगा कि उसके बुनियादी हुकूक क्या है, और दूसरी चीज ये है कि उसके बुनियादी फराइज क्या है। जब तक इंसान बुनियादी हुकूक और बुनियादी फराइज को नहीं जानेंगे तो शख्स तरक्की नहीं कर सकते। बुनियादी हुकूक और बुनियादी फराइज को जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कि आज अगर हम देखते हैं कि आजादी के 70 साल बाद क्या हो रहा है, तो हम यही देख रहे हैं कि आज से लेकर 70 साल पहले जो हो रहा था वो वही हो रहा है। आप हम उसका तस्वीर क्यों खींचते हैं कि आज से पहले अगर किसानों को सूदखोरों ने सूद देकर उस पर जुर्म ढाया करता था, तो आज भी किसानों के साथ उस मामलों को हम देख सकते हैं। किसान आत्महत्या कर रही है, खुदकशी करने पे मजबूर है। आज हम देखते हैं उस जमाने में तो हमारी बेटियां सुरक्षित थी, उस जमाने के 70 साल पहले तो हमारी बेटियां सुरक्षित थी, लेकिन आज के दौर में 70 साल बाद हम बेटियों के नाम लेते हुए शर्म आती है कि उसके साथ ना जाने क्या क्या घिनौनी हरकत की जाती है। हम मिसाल के तौर पर ले सकते हैं आसिफा गीता और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसी की वजह से हमें बहुत सारी दुश्वारी आ रही है, और इस दुश्वारी में से चंद दुश्वारी इस तरह है कि दहशतगर्दी जो कि आजादी के जमहूरी को फरोग देने में बहुत सारा मुश्किल फराहम कर रही है। गरीबी, भुखमरी, जात पात का निजाम, वोट बैंक की पॉलिसी, मजहबी आत्मरवादारी, हुक्मरानों में खुलूस नीयत की कमी, वो सिर्फ अपनापन सोचते हैं। 90% लोग हिंदुस्तान में जो कि जमहूरी मुल्क में अपने कहीं सोचते हैं, जमहूर के लिए नहीं सोचते हैं। तारीख बदलने में हुकूमत मदद करती है, लेकिन कुछ लोगों के पैरों तले हो जाना और चापलूस बन जाना, तालीम की कमी, ये तमाम मसले हैं जो कि जमहूरियत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज बनकर के सामने आई है। हम एक शेर कहते अपनी बात को खत्म करूंगा कि वतन की खाक जरा एड़िया रगड़ने दे, वतन की खाक जरा एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से उगलेगा, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से उगलेगा। इसी फहरिस्त में अगला नाम है सदरुल हुदा, एमएड 3rd सेमेस्टर। ये वाला तो एक भी नहीं बोला गया भाई।